जय हिंद बच्चों। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12th का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर की लेकर के आई हूँ विथ सॉल्यूशन। ये सेट ए का है। मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगी, आप अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लेना। सेट बस चेंज होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो होता है सीरियल वो चेंज होता है, बाकी कंटेंट बाकी वगैरह जो जितना भी होता है सारे सेम होते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कैसे होगा ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर किसी को चाहिए तो वो मैसेज मुझे सोशल साइट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मुझे कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है फॉर्मूला पे, ऑप्शन बी राइट होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ए हो जाता है हाफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए एक्स बाई ए सॉरी। तो ए ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 4 क्वेश्चन कहता है 2i इंटू 3j। ये सिंपल सा फंडा है, आई और जे या किसी भी डिफर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो 0 होता है। 5 क्वेश्चन देखते हैं 3i इंटू 2 के सेम चीज़ आ गए, क्वेश्चन रिपीटेड है यानी डी 0 आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है 3i प्लस 4j माइनस 5k इंटू आई कैप। बाकी के साथ आयोटा वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ जे के साथ आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, 3i मल्टीप्लाई होके 1 होता है स्क्वायर का वैल्यू। 7 नंबर देखिए आई प्लस जे प्लस के इंटू 2i प्लस 3j। सिंपल सा कुछ नहीं करना, आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और फिर जे के बाद 2 और 3 5 7 विल बी, और 7 का ए उसका आंसर हो जाएगा 5 राइट आंसर। 8 का देखिए 2i प्लस जे प्लस 3k का मॉड निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का 1 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 4 8 1 9 अंडर रूट 9 यानी 3। 8 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंटीग्रेशन करना है tan इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 टू 1k। तो इसका आंसर होगा डी। आप ऑप्शन देखो, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 यदि ए वेक्टर है आई कैप प्लस 2j एंड बी इज इक्वल टू 2i प्लस जे कैप, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ए प्लस बी ए। तो इसका ऑप्शन होगा सी। 7 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेज इज साइमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स है उसका बीच वाला के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला बिल्कुल सेम हो, कोई भी मैट्रिक्स है नहीं ना, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। 12 नंबर इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए नॉट इक्वल्स टू 0 एंड पी बी वाई ए इज इक्वल्स टू 1, दे ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13। डायरेक्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल से दे दिया है। 13 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर है π/2 से π/2 साइन इनवर्स एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? रही हूँ 14 का ए 0 हो जाएगा। और 15 नंबर क्वेश्चन है each coin is tossed 10 times the probability of getting exactly 6 6 into half by power 10। 16 नंबर है सम ऑफ डायरेक्शन को साइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? 1 होता है ना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 17 नंबर द इंटरसेप्ट कट्स ऑफ बाय द प्लेन ऑन द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। इनका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एक्स का कट निकालना है तो वाई जेड को 0 कर दो, उसके बाद वाई का निकालना है तो एक्स जेड को, मतलब जिसका निकालना है इंटरसेप्ट उसके अलावा को 0 कर दो, आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों का मतलब मस्त गया होगा एग्जाम। 18 नंबर क्वेश्चन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ एक्स वाई लेस देन। इसका मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ, जो मुझे लग रहा है या तो लॉन्ग जाएगा या इजी है, तो आप कमेंट करेंगे या फिर मैसेज करेंगे तो मैं पर्सनली आप लोग को समझा दूंगी। 19 का है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। 20 द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ऑर्डर ए होता है जो dy हुआ,
ऑर्डर ए D2 बाई, अगर D3/dx क्यों रहता तो वो ऑर्डर होता। इस पावर से हम इसको ऑर्डर नहीं बोलते, आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इसको ऑर्डर नहीं बोलते हैं। तो इसका हायर ऑर्डर 2 है मैक्सिमम, तो जो मैक्सिमम होता है वही ऑर्डर होता है। ऐसे जैसे आप समझ सकते हैं ऑर्डर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस जस्ट लाइक वैसा ही है। x इज इक्वल टू 0 1 1 0 सिंपलाइज x⁸। किसी भी, ये तो क्या है, कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को आप कितने टाइम भी, यानी 1 को कितने टाइम भी मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, तो 21 का डी राइट आंसर होगा। 22 x बिलोंग्स टू R, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट बच्चा ने लगाया है। 23 cos x इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ए बाइनरी ऑपरेशन ओ डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर AOB माइनस AQ प्लस BQ, क्या होगा। तो 24 ऑप्शन 1 ऑपरेशन इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। ओके। 25 हाउ मेनी डिस्टिंक्ट रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट, ऑप्शन नंबर ए। 26 अंडर रूट एक्स dx का इंटीग्रेशन करना है, लिमिट 1 to 4 है, कुछ नहीं, आप x पे पावर n का फॉर्मूला लगा के इसको निकालना था और लिमिट डाल देना था। तो 26 का ऑप्शन ये सही है, बच्चा ने गलत कर दिया इसको। 27 इफ द प्लेन AXY प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल्स टू G0 इज पैरेलल टू द लाइन, देन कौन सा रिलेशन होगा, ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो रिलेशन इसका सी होगा 3A प्लस 4B प्लस 6C इज इक्वल्स टू 0। ओके। 28 इफ द लाइन इज पैरेलल टू द, सेम क्वेश्चन है, बस इसका वेरिएबल चेंज कर रखा है, जिसका आंसर सी ऑप्शन होगा, A/4 इज इक्वल्स टू B/4, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही होगा। 29 2i प्लस 3k कैप इंटू i प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, डॉट प्रोडक्ट है फिर क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपल सा है। डॉट प्रोडक्ट में इधर हो जाएगा 2 और इधर 3, ये सब 0, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कैसे निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट। और 30 का रहा है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 का वैल्यू क्या होगा, ये डायरेक्ट है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, tan इनवर्स 2/9। -1 माइनस पाई टू पाई tan इनवर्स, सॉरी, माइनस पाई टू पाई tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। tan x dx का इंटीग्रेशन निकाल देना है, उसके बाद माइनस पाई से पाई का वैल्यू लिमिट डाल देना है, 0 होगा आंसर। ओके। 32 sin क्यू एक्स डी एक्स माइनस 4 to 4x सेम चीज़ है, तो इसका आंसर होगा 0। ओके, आंसर भी सेम ही आया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब मैं 33 देख रही हूँ, dx ex बाई ई पे पावर माइनस एक्स का क्या होगा। 33 ऑप्शन नंबर ए tan इनवर्स एक्स ई एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। 34 4e⁻³ प्लस 1 dx, कुछ नहीं करना है, 1 का x हो जाएगा। ओके, और प्लस कांस्टेंट के और 4 2 3x, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बी योर राइट आंसर। बहुत ईजी, बहुत मतलब बहुत कम टाइम में आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। 35 है 3 इंटू अंडर रूट एक्स, कुछ नहीं है, एक्स एन की जगह पे हाफ रख देना है और हाफ -1 3/2। ओके, कोई आई होप 2 इंटू एक्स पे पावर 3/2 प्लस के। ओके, ऑप्शन नंबर ए। 36 dx अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट किया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद होगा तो मज़े से बन गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन आया भाई। 37 ए भी डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला था, tan इनवर्स एक्स का होता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स 2x, क्योंकि 4x स्क्वायर है।
यानी 2x का मामला कर रहा है। 2x का स्क्वायर होगा ना 4x स्क्वायर। 38 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई cos x dx। कुछ नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन में डायरेक्ट आप किसी को मान लोगे, cos x को कुछ t मान लोगे तो आप उसका डिफ्रेंसिएशन मिल जाएगा। तो 38 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 39 dx इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। 39 अच्छा हाँ दिख गया, dx ही है तो x कुछ नहीं होता है तो x हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई में है ऑप्शन नंबर ए। 40 डी डी एक्स ए एक्स, एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? 40 ऑप्शन नंबर सी ए एक्स लॉग ए टू द पावर लॉग ए। आप लोगों को ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है। 41 2 tan इनवर्स हाफ का वैल्यू पूछा है। 41 ऑप्शन नंबर बी विल योर राइट आंसर। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के क्वेश्चन दिया है। ठीक है। 42 टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इफ, कौन सा रिलेशन होगा इंडिपेंडेंट होगा? तो पी ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। फॉर्मूला पे डायरेक्ट ही ना होता है। एनसीईआरटी बनाओगे भाई 100 में 100 नंबर लाओगे। 42 का सी। 43 है पी ए इज इक्वल टू 1/2 पी बी इज इक्वल टू 0, तो पी ए बी क्या होगा? 43 डायरेक्ट फॉर्मूला पे डालो। एक क्या होता है 0 हो गया है एक, उसके बाद कर रहा है तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड। 44 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स का कैसे करते हैं? सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप कर लोगे, उम्मीद है, नहीं कहो तो आप करके मैं बता दूं। तो इसका 44 का ऑप्शन सी सही है। बच्चा ने सही बनाया है, सामने देखो मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप फिर से भी पूछ सकते हो। 45 इफ इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड पी ए इक्वल्स टू 1/2 पी ए यूनियन बी 3/5 एंड पी बी इक्वल्स टू 9, देन द वैल्यू ऑफ, डायरेक्ट वो फॉर्मूला जो अभी ऊपर में मैंने बताया है, डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45 का डी। नन ऑफ दी ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा लॉन्ग नहीं हो जाए इसलिए मैं सादा सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ। ये सिंपल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। हमको तो लगता है बच्चा गलत कर दिया है। 46 का डी हो जाएगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया भाई। 47 कह रहा है एक्स वाई का वैल्यू दे रखा है तो इसमें से निकालना है। अरे भाई दोनों को इक्वल कर दो, वाई का वैल्यू 7 हो जाएगा और 2x - 1 इज इक्वल टू एक्स, इधर x इक्वल टू 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 47 का ऑप्शन बी। फिर से बच्चा ने गलती कर दिया भाई। 47 का ऑप्शन बी। 48 क्या कहता है? इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सच दैट, देन ए इनवर्स निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, फॉर्मूला लगाओ आराम से आंसर पाओ। 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी। -3a² - 2a - 5i, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 49 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। सिंपली आप u इंटू वी पे इंटीग्रेट करो और लिमिट पुट करो। 49 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 50 है इफ x इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x का वैल्यू पुट करके आप वहां से निकाल सकते हो। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर बी -1/5। 51 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या होता है? log x प्लस के। 51 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 52 साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। ऑप्शन नंबर बी डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। ठीक है। और 53 कॉस 6 थीटा डी थीटा। अरे कॉस का क्या होता है? साइन एक्स, और इंटीग्रेशन करना है तो 1/6 मल्टीप्लाई में नहीं होता, डिवाइड। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। tan 2x, tan का क्या होता है? log सेक x,
और 2x का हाफ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 55 0 to 1 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 1/3 और एक्स क्यू हो जाएगा। उसके बाद 1 से 0 डाल दो, 1 आ जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। 55 ऑप्शन नंबर ए। साइन एक्स 0 से π/2, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है और 0 से π/2 यानी कि -1 हो जाएगा। ओके, सी हो जाएगा 56 का सी। एक सेकेंड, 0 से π/2 जा रहा है, माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत है इसका, ऑप्शन नंबर बी विल योर राइट आंसर। 57 e⁻x a⁻b जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, यानी कि e⁻x की जगह पे e⁻b माइनस e⁻a। 57 का ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, 58 dx का कुछ नहीं होता है, x होता है, और x b टू दी ए तो b माइनस ए, ऑप्शन ए सही है 58 का। 59 का एक्स डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 माइनस 0 हाफ, बी ऑप्शन हो जाएगा 59 का, ऑप्शन नंबर बी। बच्चा इतना इजी क्वेश्चन कैसे गलत कर सकता है भाई। 60 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे कर दो, एक कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ए बी ऑप्शन 60 होगा इसका सही। ओके, 61 e⁻13x, 13 मल्टीप्लाई में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 62 dx साइन x बाई 5, साइन का कॉस x/5 और 1/5 यानी कि ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। कॉस x का माइनस साइन 2x और 2x 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। क्या भाई यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था भाई, इंटीग्रेशन नहीं करना था। 64 dx tan x/2, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स तो x/3 और 1/3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बी आंसर राइट होगा। x/4/4, x/4 का क्या हो जाए 4 इंटू 4, 4 कैंसल आउट और x की, ऑप्शन सी 65 ऑप्शन सी। 66 log x पे पावर 4, log x का होता है 1/x तो 1/x स्क्वायर पे पावर 4 और 4 मल्टीप्लाई 4 का फिर से करेगा ना भी, ऑप्शन तो ऐसा दे नहीं रखा, यानी 66 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4/x होगा, कैसे, हाँ हो जाएगा ना। देखो log x का 1/x तो x पे पावर 4 और 4 का होगा 4x क्यू, x क्यू x, ऑप्शन नंबर ए। 67 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, चैन रूल याद है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, ऑप्शन नंबर सी 67 का। 68 होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा -2 साइन थीटा, है कहीं ऑप्शन, अच्छा क्यू, अच्छा क्यू है, सॉरी ब्लर दिख रहा था, तो आप यहाँ से कर सकते हो, ए वाला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 68 का। 69 tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स तो 2 tan x और tan x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर डी। 70 हो गया, 70 नंबर क्या कहता है x पे पावर 3/2, 3/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2 और x पे पावर 3/2 -1 यानी कि हाफ, कौन सा ऑप्शन आ रहा है भाई, 3/2 ही है ना, तो -1 2, अच्छा इंटीग्रेशन ऐड होगा, सॉरी, तो 2/3 और x पे पावर 5/2, ऑप्शन शायद सी है, ब्लर आ रहा है, ऑप्शन सी होना चाहिए, इसका आंसर मैं बता दी हूँ 17 का
बी यहाँ पे, अच्छा नहीं 5/2 तो दिख नहीं रहा है, ये है यहाँ पे कुछ 3/2 है, शायद ए होगा। ठीक है, बी 71 क्या कहता है, यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर है और उसका जो एम्पलीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट, तो इसका क्या होगा √1 + 1 √2, ऑप्शन ए सही है। 72 क्या कहता है भाई, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहा है, तो 72 का ऑप्शन नंबर बी और विल बी राइट आंसर। 73 द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, तो कुछ नहीं करना, इसका ऑप्शन नंबर 74 का हो जाएगा, डी नन ऑफ दी, ऑप्शन में आ ही नहीं रहा है, कहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा फंडा। 74 कह रहा है, सॉरी 73 का आएगा e⁻²x। 74 5j + 4k = क्रॉस होता है जे आई है तो माइनस हो जाएगा, सीधा नहीं है तो -20। ठीक है, और के पछा जे आई जे होता और उसके बाद के आता है और उल्टा है इसलिए माइनस। ठीक है, 75 का डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी 6/√29। 76 द एंगल बिटवीन द प्लेन, दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, cos इनवर्स 4/21। इसको थोड़ा सॉल्व करना लंबा है, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 77 द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हैविंग द डायरेक्शन रेशियो दे रखा है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ही ईजी है, कुछ नहीं करना, जो दे रखा है उसके स्क्वायर यानी 44819 √3 यानी 3, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। 78 i - 2j + 3k, इसको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, तो ए हो जाएगा आई बोला -2 -8 और +10 0, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, बिल्कुल सही है। x⁻e⁻²x, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, बिल्कुल इजी है, 1/2 से डिवाइड हो जाएगा और 2x ही रह जाएगा, u × v पे आप कर सकते हो। 79 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, 80 डॉट प्रोडक्ट निकालना है, आई के साथ कर दो तो 2 आई के साथ हो जाएगा 2 -3 2 6 और +10 12 यानी 6, कैसे हुआ भाई, 6 10 4 सॉरी 4 2 2 जा 4, ए विल बी योर राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 81 ये बिल्कुल सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, आप अपने मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई आता होगा, तो 81 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही बच्चा बनाया है भाई। 82 का क्या निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल चीज है, गलत है, -28 इसका आंसर आएगा। 83 एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, बहुत इजी चीज है, ऑप्शन ए थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही हूँ, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। 84 x² cos θ y sin θ dy/dx, अरे भैया सिंपल सा फंडा है, dy/dx कैसे निकालोगे, ये बच्चा तो लगता है बिल्कुल सही किया है भाई, dy/dx a sin θ a cos θ, ए कैंसल आउट tan θ, ठीक है ना, एक्स और वाई दे ही रखा है तो टेंशन क्या लेना है, दोनों में करना है। उसके बाद वही अगर सिर्फ एक्स रहता और वाई रहता तो फिर अलग हो जाता भाई, कोई एक रहता दे तो। 85 इफ एक्स इक्वल टू इतना वाई इक्वल टू इतना dy/dx,
कुछ नहीं करना भाई, 280/80² ए टी, 2/t, हाफ टी। हाँ अच्छा, ट्रू तो खत्म, चलिए बिल्कुल सही है। और अब 86, इसका डबल डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या होगा, पहला बार तो हो जाएगा 2x + 3, दूसरे टाइम में ये 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। 87, डी कॉस इनवर्स साइन एक्स, डिफ्रेंसिएशन करना है। कॉस इनवर्स का क्या होता है एक्स का, उसके फॉर्मूला पे उसके बाद कर देना है। ओके, तो 87 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होगा, देखते ही आंसर आ जाएगा। 89 का नहीं, 88 बता रही मैं। 88 ऑप्शन ए, जेड इक्वल टू 5x + 7, तीनों आ रहा है ना भाई। 89, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 11x + 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स ऑफ इज। मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा, इस कंडीशन को भी जो गिवन कंडीशन है। तो 89 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0। देख लो, 0 0 0 0, ठीक है ना, सिंपल सा अपना देख रहे हो भाई। 0 यहाँ भी = वाला, ठीक है। 19 नंबर, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y सब्जेक्ट, कंडीशन दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या होगा, x + y का 10 होगा, क्योंकि देख रहे हो 0 ग्रेटर देन का ऑप्शन दे रखा है इसमें, उस पर लेस देन का था। 0 से लेस होगा तो लेस का कुछ निगेटिव दे ही नहीं रखा, सिंपल सा है। 91, इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ x। DC दे रखा है तो वैल्यू ऑफ x निकालना है। वो DC है 3 - 2 √77, सब में होगा, बिल्कुल सही है। रेशियो तो सेम होना चाहिए ना, 3:-2 1, ये भी। 91 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 92, सिंपल सा फंडा है, दोनों का डॉट निकालो, उसके बाद आगे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। 92 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, ऊपर में मैं बताई हूँ। फिर 93, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इसका DR निकालना है। 3 4 5, 93 ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिंपल सा फंडा दे रखा है यहाँ पे भाई। 94, निम्नलिखित में कौन सा तल x के समांतर है। x = -5 नहीं होगा, y = 0 भी नहीं होगा, z = 5 होगा, ठीक है। 94 का सी। एक सेकेंड, x के समांतर पूछ रहा है ना, तो ये कहाँ से होगा, x = -5 होगा, x से समांतर पूछ रहा है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, 94 का ए होगा। 95, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द प्लेन, ये प्लेन के पैरेलल कौन होगा। 95 का हो जाएगा 2 - 3 - 4 है, 2 - 3 - 4 सेम सेम से। 95 का बी, 2 - 3 4 11, ये तो ओवरलैप करेगा ना, वही प्लेन आ गया। नहीं नहीं, माइनस है, ये होगा पैरेलल। देखो सार का रेशियो देखो, ए नहीं ए देखो, ऐसा नहीं यहाँ 2 नहीं रहता तो भी पैरेलल आता, ठीक है। यहाँ पे देखो बस, ये जेड प्लस निगेटिव माइनस, ऐसा देखो सिंपल सा, ठीक है। 96, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर पैरेलल पूछा है, परपेंडिकुलर पूछा है। 96 ए होगा। 97, डिटर्मिनेंट का वैल्यू पूछा है। 97 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, कुछ नहीं, पहले बाहर वाले को निकालो, उसके बाद सॉल्व करो, आता होगा आप लोगों को। 97 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 98 में भी डिटर्मिनेंट ही पूछा है, उसका भी आंसर 0 ही है। और 100 एंड लास्ट क्वेश्चन, सिंपल मल्टीप्ल 99,
98 बता दिया ना मैंने, हाँ। सिंपल मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स में अगर बाहर किसी कोई हो तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। 15, 30 बिल्कुल सही बनाया हुआ बच्चा ने, और 100 भी वही काम करना है। 2 4 6 8 डी। आई होप आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्जेक्टिव अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड किया जाएगा। और भी कोई सब्जेक्ट चाहिए तो आप बने रहेंगे चैनल पे।